इस वक्त हम बोकारो के पारटाड़ में हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो जंगल भूमि है वहाँ पे एक पानी टंकी लगाने वाले जो भी ठेकेदार हैं पर ये आरोप है कि वो उसके बहाने इस जमीन को हड़पने की बात सामने आ रही है। लगभग 4 एकड़ जमीन का आरोप है। हमारे बीच में सनोत संथाल समाज के कई अधिकारी हैं और गांव के लोग भी, सारे लोग आक्रोशित हैं। फिलहाल हमारे बीच में हमारे जो सनोत संथाल समाज के जिला सलाहकार हैं कालीपद मांझी जी, जो पेशे से वकील हैं। क्या कहना चाहिएगा इस मामला को, आप किस हिसाब से देखते हैं? मैं तो सबसे पहले आपको पत्रकार बंधुओं को मैं नमस्कार करूंगा और हमारी उपस्थित हमारे जनतागण और हमारे पदाधिकारीगण को भी मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं इस ग्राम मौजा पारटाड़ के अंतर्गत जो आता है जंगल जमीन, खाता नंबर 44, प्लॉट नंबर 964 है और प्लॉट नंबर 1, दोनों मिला के प्लॉट मिला हुआ है। इसी प्लॉट में कुछ जंगल जमीन को भी लिया है, कुछ इधर गैरमजरूर आम जमीन को भी लिया गया है, जो एक हड़पने की नीयत से इस जमीन को एक जल मीनार के बहाने हड़पने का साजिश रचा गया। इसमें कांच के गांव के लोग भी कुछ इसमें साजिश करने वाले लोग भी हैं। बिना साजिश किए इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने कंप्लेंट किया है, डीसी को भी दिया है, सीओ को भी दिया है, पीएचडी विभाग को भी हम लोगों ने दिया है और थाना को भी दिया है और एसडीओ साहब को भी हम लोगों ने दिया है। लेकिन अभी तक इसमें निराकरण अभी तक किसी तरह का नहीं आया है। बीच बीच में आते गए हैं पीएचडी विभाग के लोग, बोलते हैं कि इस तरह का हम लोग केस कर देंगे, झूठा केस, इस तरह के हम लोग डालने वाले आदमी। कहने का मतलब हुआ वकील साहब कि इस जमीन में टंकी लगाने के लिए एनओसी भी मिल चुकी है। एनओसी अभी तक हम लोग देखे नहीं है। अगर एनओसी अगर देने का बात कर रहे हैं तो एनओसी हम लोग को जनता को दो ना, हम लोग जंगल लगाएंगे। हम लोग यहाँ का महिला लोगों को कितना कठिनाई होती है जलावन के लिए, हमारे यहाँ दाह संस्कार के लिए। जैसे हमारा पेड़ पौधा अगर रहेगा तो हम लोग यहाँ शुद्ध हवा हम लोग को मिलेगी, प्रदूषण हम लोग का नहीं हो। ऐसे पूर्व हम लोग को देखा 2 साल पूर्व 2021 में जो हमारा बीमार आया था, उस बीमार से पूरा ग्रसित लोग, अगर जल प्रदूषण अगर इसमें आपको बचाना है तो जंगल आपको लगाना है, पेड़ पौधा आपको लगाना है। और जब तक पेड़ पौधा आप नहीं लगाते हैं तो आप प्रदूषण आपको रोक नहीं सकते। तो ये जमीन कौन किस्म की है? ये गैर मजरूआ आम जनती जई है और गैर मजरूआ आम है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। बाकी जंगल जमीन है, खाता वही है, 44 प्लॉट का ही है। तो ये जो ठेकेदार है, कहने का मतलब है कि ठेकेदार जो है ये टंकी के नाम पे इसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, टंकी के नाम पे ये जल मीनार बोल रहे हैं। लोग तो उनको सहयोग कर रहे होंगे ना? गांव के लोग कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं इसमें। वो लोग कुछ इसमें दलाली लोग हैं, इसमें चापलूसी का काम करते हैं, साजिश करते हैं। इसमें किसी तरह का नहीं है। हम लोगों ने लिखा है, बहुत दूर तक लिखा है, वन मंत्रालय से हम लोग का समझौतानामा है कि किसी तरह का इसमें कोई दूसरा चीज नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा तो पेड़ पौधा लगेगा, इससे अलावा कुछ नहीं लगेगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो पेड़ पौधा लगाने के लिए हम लोगों ने विभाग को लिखा है। मैंने आप चाहते हैं कि ये जमीन, हाँ, जमीन हमारे किसी अतिक्रमण ना हो, अतिक्रमण ना हो, हड़पने का कोई नियत ना हो, ये हम लोग का कहना है, जनताओं का और मेरा भी कहना है। ये आदिवासी समाज में एक बात की चर्चा हमेशा होती रहती है कि सनोत संथाल समाज के जो संस्थापक थे, जो समाज के लोग जानते हैं, उनका नाम था जयराम मांझी जी। आज उनकी पुत्र हमारे बोकारो जिला सनोत संथाल समाज के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। जी हाँ, आपका नाम क्या हुआ बताइए? सुरेंद्र नाथ मांझी। देखिए, इस तरह की जो समस्या है ये सिर्फ यही नहीं, बहुत जगह हम देखते हैं और खास करके आदिवासी समाज को जागरूक होना है। क्या कहिए? इसलिए तो हम लोग समाज को संगठन करने के लिए जोर शोर लगे हुए हैं और आदमी सबको संगठन करना है। और इस तरह का जो भी केस है, यहाँ भी सरकारी जमीन को लोग कैप्चर कर रहा है तो उसको हम लोग पूरे जोर से विरोध करना है। यहाँ से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर मांझीडी गांव के रहने वाले थे जयराम मांझी जी, जिन्होंने सनोत संथाल समाज का गठन किया था।
लेकिन आप लोग भूल से भी जयराम मांझी जी को नहीं टिक कर दीजिएगा। जब भी जीके में पूछा जाएगा तो आप लोग हमारे जो शिबू सोरेन जी हैं दिसम गुरु, उन्हीं का नाम कीजिएगा। लेकिन समाज में सनोत संथाल समाज का जो संस्थापक है वो जयराम मांझी जी थे, स्वर्गीय जयराम मांझी जी। इधर आइए सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बालेश्वर मांझी हुआ। जब जी के बालेश्वर जी, एक बात बताइए, पिछले दिनों जिस तरह आप लोग देखे हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए और ये बोले कि आदिवासियों को 70 साल से जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसको लेकर हम एक बड़ी धनराशि की बात हो रही थी। अब मोदी साहब जितनी धनराशि का ऐलान करते हैं उतना धनराशि तो पहुंचता ही नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ भी अंश तो आएगा झारखंड, निश्चित है। और उन्होंने एक बात कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान की शुरुआत करेंगे, तो उस पर आप कितना राय रखते हैं? इससे प्रथम तो आपको और आपके चैनल को नमस्कार करते हुए, जोहार करते हुए, मैं अपना बातों को रखते हुए, प्रधानमंत्री जी झारखंड आते हैं। अब हाल फिलहाल में आए थे 15 तारीख को खूंटी गांव में। लेकिन दुख की बात तो यही है, जिस परिवार से बिरसा मुंडा जी अपना पहचान बनाए, आज उनका भी वंशज जिंदा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनका परिजनों से मोदी जी नहीं मिले। नहीं मिले, जो न्यूज़ के द्वारा पता चला है और माध्यम से भी देखें, न्यूज़ माध्यम से, तो उसमें साफ उन लोग क्रोध हो करके मोदी जी से नहीं मिल पाए, उसका दुख प्रकट कर लेते हैं। तो दुख इस बात की है। दूसरी बात, जनजातियों को न्याय दिलाने की बात बोल रहे हैं। तो हाल फिलहाल में हम लोग का संतालों में, आदिवासियों में सबसे बड़ा इष्ट देवता मरांग गुरु हम लोग का इष्ट देवता है। जन्म से लेकर मरण तक उसी का हम लोग आराधना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं हर समय। लेकिन पूरे भारत के लोग ग्रामीण टीवी को देखते हैं। मैं बता दूं कि मरांग गुरु आदिवासियों का इतना बड़ा धरोहर देवता है कि ये लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले उनका नाम जरूर लेते हैं। अब कुछ ही दिनों में सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि जैनों को हाथों में सौंपता है। और हमारे जैन मुनि जी भी, मतलब झारखंड में चाहे पूरे विश्व में देखा जाए तो पहाड़ जो प्राकृतिक चीज़ है वो किसी विशेष व्यक्तियों का नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ झारखंड में जो गिरिडीह जिला में अवस्थित मरांग गुरु प्रासनाथ पहाड़ जो है उसमें जैनों के हाथों में देने का काम किए हैं। और जैन लोग भी यहाँ बहुत सारा कानून होने के बावजूद भी, और यहाँ की सरकारी भी उन लोग को मान्यता देने का काम करते हैं। दूसरी बात, हम ये बोलना चाहेंगे कि एक तरफ सरकारी बोलती है, जो लॉकडाउन जो हुआ था यहाँ सब, मतलब यहाँ जीव से लेकर मनुष्य तक कुछ झेलना पड़ा था, उसमें आदिवासियों के बारे में कुछ सीखने के लिए चीज़ें मिली थी। उसमें यही देखा गया था, प्राकृतिक पुजारी आदिवासी होते हैं, प्रकृति के साथ रहे हैं और संरक्षण करने का भी हमेशा आदिवासी ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद सरकार ने, लॉकडाउन के बाद सरकार ने बोला कि नहीं, प्रत्येक आदमी को 2, 5, 10 पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया था। अब एक तरफ हमको ये बताइए, पहाड़ पर्वत वो किसी ने लगाया नहीं है, वो स्वयं उग के आया है। दुर्लभ की बात ये है, आज उसको कटाई करके बड़ा बड़ा महल बनाया जा रहा है। तो एक तरफ इधर सरकारी भी बोलती है, केंद्र सरकार भी, ये प्रदूषण का संरक्षण करना होगा, पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, उसको बचाने के लिए एक तरफ पेड़ लगा रहे, एक तरफ कटाई का काम करते हैं। दूसरी तरफ जमीन का मामला हो, जिस स्थान पर अभी हम लोग जो बैठे हुए, यहाँ कुछ बिल्डर हो या तो पीएचडी या जो भी दलाल जो ये भूमाफिया है यहाँ के, उसके द्वारा यहाँ जो कार्य किया गया है, जो हम लोग आँख से देख पा रहे हैं। और मैं अपने कैमरा में दिखा रहा हूँ कि कितना बड़ा जमीन को एक्वायर किया जा रहा है एक पानी टंकी के नाम पर, देख सकते हैं आप। तो इतना बड़ा जमीन पीएचडी के नाम से यहाँ झारखंड में चाहे और जगह में जो पानी की व्यवस्था सरकार के द्वारा, योजना के द्वारा बनाया जाता है, तो उसके लिए 1 या 2 डिसमिल या 3 डिसमिल या अधिक से अधिक 5 डिसमिल के अंतर्गत में ही सब कुछ हो जाता है और सभी को पानी उपलब्ध गांव घर में चाहे शहर में
प्रबंध किया जाता है, लेकिन यहाँ दलालों के द्वारा आप क्या पता नहीं क्या है इसमें सच्चाई, हमको तो यही लगता है इसे साफ जाहिर होता है यहाँ पीएचडी विभाग के द्वारा पानी टंकी नहीं, यहाँ जमीन टंकी बनाने का काम करने के लिए और जमीन को हड़पने के लिए ये लोग साजिश कर रहे हैं। तो गंभीर आरोप बोकारो के पाटटाण में अभी हम हैं और यहाँ सनोद संथाल समाज और गांव के लोगों ने मिलकर ये आरोप लगाया है कि टंकी के नाम पर जमीन हड़पने की तैयारी हो रही है। हमारे साथ में आदिवासी समाज के कई माताएं बहनें इधर आई हुई है। अच्छा एगो बात बतावा गो, टंकी बनतो पानी मिलतो तोरा के सब सुविधा तोरा नहीं पाएगा तो फिर तोरा ने विरोध काहे करा? जंगल रहेगा और जंगल ही रहने दो, नहीं तो गाँव वाले भी कुछ भी कर सकते। जंगल था जंगल ही रहेगा। देखिए दिल्ली जैसे महानगर का आप लोग नाम सुने होंगे, राजधानी हमारे देश का, वहाँ 100 में 20% लोग गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं प्रदूषण की वजह से। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री से नाराज तो नहीं ना है? बड़ा ऐलान कर दिए हैं, वो तो साहब नाराज। प्रधानमंत्री महोदय जो किए हैं ऐलान, ये पूरा विश्व में हम लोग आदिवासी जितने भी हैं पूरे नाराज हैं। खाली आश्वासन करते हैं, बात करते हैं। इसी तरह दुमका में बोले थे इस तरह की बात को कि आदिवासी का जमीन को हम लोग वापस करवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया, खाली ढकोसला किया और जनताओं से हम लोग आदिवासी से वोट ले करके अपना ये कर लिया। मरांग गुरु को खास करके जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके हिसाब से मरांग गुरु में कहीं ना कहीं आप लोग का जो हक अधिकार है, जो आप लोग कुल देवता के नाम से जानते हैं, हर पूजा पाठ में उनका नाम लेते हैं, उससे आप लोगों को बेदखल किया जा रहा है। हमारा यहाँ परसरात में उसको लेकर क्या बोलना है? नहीं बोल रहे हैं, मरांगपुर हम लोग का भी वहाँ है और माझी थान भी हम लोग का है। और CNT एक्ट 1908 इसमें क्लियर लिखा हुआ है और फर्स्ट एक्ट 1927-28 में लिखा हुआ है, जो उस मधुबन मौजा अंतर्गत में आता है परसनाथ पहाड़, उस मौजा के अंतर्गत में जैन लोग था ही नहीं। तो आज जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय मंत्री वन मंत्रालय जो कर रहा है, तो ये उन लोगों ने ऐसा कैसे कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि 23 तीर्थंकर हमारे यहीं 23 तीर्थंकर किसी तरह का नहीं था, तो आपका अगर था तो यहाँ क्यों नहीं मौजा बना? आपका जैन धर्मों के नाम से ये मौजा मधुबन क्यों बना, ये मैं जानना चाहता हूँ। जब आप बोल रहे हैं इतना दिनों से हम लोग रह रहे हैं पूर्वजों से, आज मधुबन मौजा कैसे बनाए? जैन धर्मों का मौजा होना चाहिए था वहाँ। इस तरह का तो बात नहीं है, तो क्लियर लिखा हुआ, नक्शा में भी लिखा हुआ। यानी आपको लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह की योजना का ऐलान किया गया है वो कहीं ना कहीं ये सिर्फ 2024 का चुनाव को देखते हुए, हाँ 2024 के चुनाव को लेकर के लुभावना लेकर के हम लोग को किया गया। ये किसी तरह आदिवासियों का वोट हम ले, यही हम लोग को किया गया। हाल फिलहाल तो हमारे यहाँ केंद्रीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी बोला था कि जनेऊ का कभी नहीं हो सकता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा दुख की बात है, सबसे बड़ा पद में हम लोग पदाधिकारी है राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू, उसको एक बहुत बड़ा ई मसाजिश रचा गया है। किसी तरह करके उससे हम लोग कोई भी चीज़ मैंने जमीन को हड़पेंगे, इस तरह हमारा यहाँ परसनाथ पहाड़ हो, उससे हम लोग लिखवा लेंगे कि आदिवासी को दिखा देंगे कि यहाँ तो बड़ा पद में आदिवासी को बैठा दिए, मुख्य दर्शक बना दिया गया है। आखिर क्यों? आपका कहने का मतलब कि जो वन पर्यावरण मंत्री है वो गलत किया आप लोगों ने? हाँ गलत तो किया है वन मंत्रालय भी किया है, वन मंत्री जो केंद्रीय वन मंत्री है वो भी गलत किया है। जब कानून जब का बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, अगर फर्स्ट एक्ट बना हुआ है, यहाँ हमारा वन संरक्षण समिति अधिनियम भी बना हुआ है 1981, तो क्या कर रहे हैं? और जब भी इधर भी बना हुआ है वन परंपरा का 2006 नियम 2008। और अंत में हमारे साथ में बोकारो जिला सनोद संथाल समाज के उपाध्यक्ष है जी भी इधर आए हुए हैं। आइए सर इधर। क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम लालजी बास्के है। किस हिसाब से इस मुद्दा को देखते हैं आप? ये ज़मीन के मामला में अगर देखेंगे तो चूँकि डेवलपमेंट सभी को चाहिए, गांव में पानी की भी ज़रूरत है, जंगल की भी ज़रूरत है देश को, और सभी को ज़रूरत है। क्योंकि सभी को पता है कि अगर हमको टंकी लगाना है तो 2 से 3 डिसमिल, अगर तालाब खुदवाना है तो 4 से 5 डिसमिल। लेकिन आप मतलब कि तालाब खुदवाने में 4 से 5 डिसमिल नहीं, ज़्यादा जमीन। हाँ ठीक है, अगर आप छोटा तालाब, आप बड़ा तालाब आप मतलब कि तीनों डैम जैसा खुदवेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं।
यहाँ इतना बड़ा तो नहीं खोदेंगे। गड्ढा गड्ढा जैसे हाँ, आप जैसे छोटा सा तालाब खोदेंगे गांव का नियत को लेकर। 1-2 एकड़ का। हाँ, हाँ। लेकिन आप 4 से 5 एकड़ आप ले रहे हैं और भी एक किस नाम टंकी पे? के नाम पे। हाँ, टंकी के नाम पे। ये तो जालसाजी है, धोखाधड़ी है, सीधा बात है। और दूसरी बात ये, अगर हम लोग पारसनाथ की बात ले रहे हैं, पारसनाथ अभी हेमंत सोरेन ने बड़े लिखित में इस तरह से कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है। हेमंत जी ने नहीं किया है, वन पर्यावरण मंत्री केंद्र सरकार। हाँ, अभी हेमंत सोरेन को उसको लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये उनको जो है जेएनयू को सौंप दिए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो ये नोटिफिकेशन राइट है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। आदिवासियों का था और रहेगा, क्योंकि जेएनयू और आदिवासियों के बीच में इस मुद्दा को लेकर के केस भी हुआ था। 1911 में प्रीवी काउंसिल में आदिवासियों को जीत हासिल हुई थी और न्यायालय ने आदिवासियों के हक में ये न्याय दिया था कि ये आदिवासियों का है। तो वो जो मतलब कि न्यायालय जो काम कर गई है उसको तो एक नोटिफिकेशन वो बरगला नहीं सकता है। हम लोग सरकार को और ये वन विभाग। अरे भाई, लोग तो ये समझ रहे हैं देश के कि आदिवासी मतलब कुछ होता ही नहीं है। नहीं, तभी तो इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करती है ना सरकार। सरकार जारी करती है वोट के लिए, वोट का लालच में हमको मतलब कि जैन लोग का फंड मिले, वोट मिले। आदिवासियों को वोट तो हड़ियादारों से मिल जाएगा, लेकिन हमको फंड कहाँ से मिलेगा? वो जेएनयू के पास है पैसा, अथाक पैसा। आज भी आदिवासियों का धर्म क्षेत्र में जेएनयू को उठा करके कौन ले जा रहे हैं? ऊपर से आदिवासी लोग ले जा रहे हैं 2-4 पैसे के लिए। तो इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पे राजनीतिक हो रही है, क्योंकि सभी को पता है कि जो मरांग बुरु है वो आदिकाल से वो आदिवासियों का है और केस के द्वारा भी ये पारित हो चुका है, लेकिन राजनीतिक तंत्र उसको इधर उधर घुमा फिरा रहे हैं। वो तो आज भी हम लोग सरकार से ये भी हम लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि मरांग बुरु का जो हम लोग का है वो उसको हम लोग के पक्ष में हमको नोटिफिकेशन दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से आप उसको नोटिफिकेशन किए हैं ना, उसको खारिज करने के लिए लुगु बुरु में हम लोग का हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग का 26-27 तारीख को यहाँ पे धर्म का एक अखड़ा लगता है। उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि सरकार हमारे पक्ष में इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर दे मरांग बुरु को लेकर के, ताकि कोई विवाद न हो, क्योंकि हम लोग केस के थ्रू पहले भी जीत चुके हैं, वो तो कहीं जाएगा नहीं। एक नोटिफिकेशन के कारण लोग बरगला रहे हैं इधर उधर। और समाज के लिए हम लोग सोना संतान समाज हमेशा ज़मीन को लेकर के लड़ते हैं। जहाँ भी केस है इस तरह का मुद्दा, हम कोशिश करते हैं। आज यहाँ पे एक दिख रहा है कि ज़मीन का मसला आ गया है, क्योंकि झारखंड में जब से झारखंड बना है, राजधानी हुआ है, उसके बाद बड़े बड़े शहर जहाँ पे पावर प्लांट लगे हुए हैं, कुछ भी प्लांट वगैरह लग रहे हैं, उसके आसपास के ज़मीन बहुत प्रभावी तरीके से कब्जा किया जा रहा है बिल्डरों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा। इसी क्षण में यहाँ का ज़मीन को भी लोग मतलब कि नज़र टिकाए बैठे हुए हैं, किसी तरह से हम लोग इसको अतिक्रमण करेंगे या कब्जा करेंगे। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे जहाँ तक पॉसिबल है। हम लोग चाहेंगे कि पानी के लिए व्यवस्था करिए आप। पानी के लिए तो हम लोग जानते हैं कि आप छोटा सा पाइप लगा करके भी बड़ा टंकी लगा देते हैं और घर घर आप बिठा देते हैं। आप करिए, जितना सुविधा दीजिए, लेकिन आप यहाँ का ज़मीन को हड़प करके करिएगा तो ये गांव वाले कभी बर्दाश्त कहीं नहीं से करेंगे। उचित उचित भी नहीं। की कहले चाहको कि जमीन का पानी टंकी लागते ना की बोले ना लगा हमरा जंगल से होले जंगले रो जंगल तहन ला तो जंगल गिन तहन तले आर बीर गेले तो होया पाले ये हले तो दा मा तो बाले हाव यानी इनके कहने बीर मिना बीर की तहन इनका कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये जंगल था, जंगल रहेगा और जंगल से ही हम लोग जीविकापार्जन करते हैं। और सच बात है, क्योंकि कंदमूल खाकर गांव को सुरक्षित रखते हैं, जंगल लगाते हैं, आदिवासियों का परंपरा रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अंत में हमारे वकील साहब क्या बोलना चाह रहे हैं? आपको लेकिन बड़ी लोग पसंद करते हैं। मैं इस बाबत को थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ IAS अफसर, DC, SP, DSP, LRDC, SC, CO, BDO अपना क्वार्टर में अच्छा पौधा लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं अपने यहाँ मैंने प्रदूषण हमको ना फैले, हमको ऑक्सीजन अच्छा मिले। लेकिन यहाँ जनताओं के लिए प्रदूषण फैलाने के लिए ऑक्सीजन ना मिले उन लोग को, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उन लोग को मिले, इसलिए जंगल यहाँ काट के खत्म कर दिया जाता है, टाड़ बना दिया जाता है। लेकिन वकील साहब विवाद टंकी बनाने को लेकर नहीं है,
यहाँ जमीन हड़पने को लेकर है। ये तो हमको यहाँ हड़पने के लिए किया गया है लोगों, ये साजिश रहता है गांव के लोगों को मिल करके। ये कभी हम लोग होने नहीं देंगे। हमारा कानून बना हुआ तो लॉ के पर आइए ना। तो जो भी जिला के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि सनोत संथाल समाज और ग्रामवासी खास करके जो जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम भी कुछ हो सकता है। इसीलिए जो भी अधिकारी देख रहे हैं, संबंधित अधिकारी, आप लोग थोड़ा सचेत रहिए, क्योंकि आदिवासी गांव है। टंकी लगाइए, टंकी का विरोध ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन टंकी के नाम पर जमीन हड़पा जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध होगा। जय झारखंड, जोहार।